एक जमाना था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना प्राउड फील कराता था। साथ ही यह घर की जरूरत भी बन चुका था। लेकिन 90 के दशक का दौर आते आते धीरे धीरे स्कूटर की जगह बाइक्स ने लेनी शुरू कर दी और देश की धड़कन के अपने स्लोगन के साथ तेजी से उभरी एक मोटरसाइकिल कंपनी का नाम हर जुबान पर छा गया और वह नाम था हीरो होंडा कंपनी का। अपने स्लोगन देश की धड़कन से धक धक गो तक कंपनी का यह सफर तो बहुत ही सुहाना रहा। लेकिन साल 2010 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनियों को इंडिया में सीधे 70% तक के विदेशी निवेश करने की परमिशन दी तो ढेरों विदेशी कंपनियां इंडिया आई और कई विदेशी कंपनियां जो कि इंडियन कंपनियों के साथ मिलकर पहले से इंडिया में अपना कारोबार जमाए हुई थी, उन्होंने अपना एग्रीमेंट खत्म कर स्वतंत्र कारोबार करना शुरू कर दिया। इंडिया के हीरो ग्रुप और जापानी कंपनी होंडा मोटर्स के बीच 26 साल का एग्रीमेंट टूटना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जिसने मार्केट में एक हलचल ही मचा दी थी। हालांकि दोनों कंपनियों का अलग होने के पीछे की जो दूसरी वजह थी वो कुछ और ही थी, जिसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होंडा और हीरो मोटोकॉर्प के अलगाव की कहानी शुरू करने से पहले आइए शॉर्ट में हम ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों कंपनियों का मिलन कब और क्यों हुआ था और दोनों के बीच का एग्रीमेंट क्या था। यह दास्तान उस दौर की है जब हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनीज में से एक कही जाती थी। साथ ही इसका नाम दुनिया की दिग्गज कंपनियों में गिना जाने लगा था। बदलते वक्त के साथ हीरो कंपनी के मालिकों ने गौर किया कि विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से उभर रहा है, जिसका कि इंडिया में तगड़ा स्कोप हो सकता है, क्योंकि तब इंडिया में टू व्हीलर के नाम पर स्कूटर और बीकी दो ही ऑप्शन मौजूद थे। कंपनी के मालिकों को यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारने के लिए इससे बेहतर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बाइक्स के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, जिसके बिना मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करना हीरो के लिए दूर का ख्वाब था। अब हीरो के पास ले देकर एक ही रास्ता बचता था और वो था किसी ऐसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना जिसके पास बाइक्स मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस या इंजन बनाने की क्षमता हो। ये वो दौर था जब कोई विदेशी कंपनी सीधे सीधे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी छूट दी हुई थी कि कोई भी इंडियन कंपनी किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में कारोबार कर सकता है। काफी सोच विचार के बाद हीरो ग्रुप के एक मालिकों में से एक ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने अपनी जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रोपोजल भेजा, जो उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी मानी जाती थी। उधर होंडा कंपनी की नजर में भी इंडिया जैसा बिग मार्केट किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं था, क्योंकि तब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल को होंडा ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि हीरो जैसी बड़ी कंपनी के जरिए ही इंडियन मार्केट में छाया जा सकता है। इस तरह साल 1984 में दोनों कंपनीज यानी हीरो और होंडा ने हाथ मिलाया। इसके बाद एग्रीमेंट किया गया कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उनके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसी के साथ ही दोनों कंपनियों ने एक एनओसी भी साइन की, जिसके मुताबिक फ्यूचर में कभी भी वे एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। बस फिर क्या था, बिना किसी देरी के हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में लगा दिया गया और साल 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 मार्केट में लॉन्च भी कर दी। टू व्हीलर के रूप में मोटरसाइकिल का यह रूप देखते ही देखते पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गया। साथ ही हीरो होंडा कंपनी का नाम भी सबकी जुबान पर चढ़ गया। इस पॉपुलरिटी की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी स्कूटर के कंपैरिजन में इस बाइक का ज्यादा माइलेज और साथ ही इसका प्राइस, जो कि मिडिल क्लास के लिए काफी अफोर्डेबल था। फील इट, शूट इट, फॉरगेट इट, यानी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरो, बंद करो और भूल जाओ। कंपनी का यह टैगलाइन भी लोगों को खूब पसंद आया था, जिसमें यह मैसेज साफ था कि इसका माइलेज जबरदस्त है। इंडियन मार्केट में हीरो होंडा की कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन कंपनी के भीतर की सिचुएशन उतनी ठीक नहीं थी जितनी की बाहर से नजर आती थी। दरअसल इंडियन मार्केट में हीरो होंडा के कारोबार को लेकर शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन गड़बड़ तब शुरू हुई जब दूसरे बड़े देशों में हीरो होंडा के बाइक सेल करने की बात हुई, क्योंकि अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्रीज में होंडा तो पहले से ही अपनी बाइक सेल कर रही थी और वहाँ उसकी मार्केट खराब न हो, इसीलिए उसने हीरो होंडा को इन देशों में अपनी बाइक सेल करने के लिए परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। होंडा चाहती थी कि हीरो होंडा इंडिया के अलावा सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश तक ही सीमित रहे।
इधर हीरो कंपनी, जिसका नाम साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था, वह इंटरनेशनल मार्केट में अपनी बाइक्स के लिए भी वह खास पोजीशन बनाना चाहती थी। लेकिन हुंडा की वजह से उसकी रफ्तार पर जैसे ब्रेक सी लग गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों कंपनीज के रिलेशन खराब होने लगे। चूँकि एग्रीमेंट के मुताबिक अभी तक हीरो कंपनी सिर्फ बाइक की बॉडी बनाती थी, इसीलिए चाह कर भी अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि इंजन के लिए तो अभी तक वे पूरी तरह से हुंडा पर ही डिपेंड थे। हीरो कंपनी को यह बात अब समझ में आ चुकी थी, अगर उसे हुंडा से अलग होना है तो फिर खुद का इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। हीरो ने तय कर लिया कि वो अपने प्रॉफिट को इंजन बनाने में खर्च करेगा, और फिर जो होना था वही हुआ। हीरो का यह डिसीजन हुंडा को नागवार गुजरा और दोनों के बीच का मनमुटाव और बढ़ गया। हालांकि साल 2004 में हीरो समूह और हुंडा कंपनी ने अपने एग्रीमेंट को 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया था, जिसके तहत तय हुआ कि हुंडा पहले की तरह ही इंजन उपलब्ध कराती रहेगी। इस एग्रीमेंट का रिन्यूअल साल 2014 में होना था, लेकिन मनमुटाव तब तक इतना बढ़ चुका था कि उसके पहले ही दोनों कंपनियों ने अलग होने का फैसला कर लिया, और मुंजाल परिवार ने साल 2010 के दिसंबर में हुंडा की सारी 26% हिस्सेदारी, जो कि 3,841.83 करोड़ रुपए की थी, उसे खरीदने की घोषणा कर दी। दरअसल इस मतभेद और अलगाव की सबसे बड़ी वजह थी कि एक तरफ हीरो ग्रुप ये चाहता था कि अपने एग्रीमेंट के तहत दूसरे बड़े देशों में हीरो हुंडा की बाइक्स की सेल पे लगी रोक खत्म कर दी जाए, लेकिन वही दूसरी तरफ हुंडा कंपनी इस परमिशन के बदले हीरो से और ज्यादा रॉयल्टी की डिमांड कर रही थी। इतना ही नहीं, साल 2000 में हुंडा द्वारा अपने हुंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के जरिए 2000 में दोपहिया बाजार में उतरने की कोशिश भी दोनों कंपनियों के बीच अलगाव की एक बहुत बड़ी वजह बनी। दरअसल कोलैबोरेशन के दौरान जो एनओसी साइन किया गया था, उसमें यह साफ लिखा था कि दोनों कंपनीज एक दूसरे के सामने इंडिया में कभी भी अपनी अपनी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे। लेकिन हुंडा ने उस एग्रीमेंट को नजरअंदाज कर दिया और साल 1999 में अपनी एक सेपरेट कंपनी हुंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया पीवीटी एलटीडी के नाम से रजिस्टर्ड करा ली और हीरो हुंडा के कंपटीशन में अपनी बाइक्स मार्केट में लॉन्च कर दी, वह भी लगभग उन्हीं दामों में। इसका नतीजा हुआ ये कि हीरो हुंडा के कस्टमर्स बढ़ते चले गए और हीरो ग्रुप को नुकसान उठाना पड़ा, जो कि नेचुरली होना ही था। कुछ ही सालों बाद हुंडा ने एक्टिवा स्कूटी लॉन्च कर स्कूटर सेगमेंट में भी अपनी पैर जमा लिए। हीरो जहां अभी भी हीरो हुंडा के प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी तक ही सीमित था, वही हुंडा को दो तरफा प्रॉफिट हो रहा था, हीरो हुंडा से अलग और अपने सेपरेट कंपनी से अलग। जाहिर सी बात है कि ये वजह काफी थी हीरो कंपनी को हुंडा से अलग होने के लिए, जिसके बाद साल 2010 आते आते दोनों कंपनीज अलग हो गई। हालांकि हीरो के पास हुंडा नाम को साथ में लगाने का राइट साल 2014 तक था, लेकिन हीरो खुद भी अपने आप में एक बड़ा नाम था, इसीलिए उसने यह जरूरी नहीं समझा कि हुंडा नाम का सहारा लिया जाए। जापानी कंपनी हुंडा से अलग होने के बाद हीरो ग्रुप ने अपनी सारी तैयारी पहले ही कर ली थी, बस इंतजार था तो कंपनी के शेयर धारकों की मंजूरी का, जिसके मिलते ही कंपनी ने अपना नाम बदलकर हीरो मोटोकॉर्प रख दिया। मजे की बात की जब हीरो और हुंडा कंपनी एक दूसरे से अलग हुई तो लोगों को लगने लगा था कि हुंडा के सपोर्ट के बिना हीरो कंपनी ज्यादा दिनों तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन आज हीरो मोटोकॉर्प का नाम दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक बन चुका है, जो करीब 40 देशों में अपनी बाइक सेल कर रही है। तो दोस्तों, ये रहा हीरो और हुंडा की अलग होने की पूरी सच्चाई। बाकी आपको वीडियो के बारे में क्या कहना मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं कैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।